हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आइए आज हम लोग एडजेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 8 का ये क्वेश्चन है डी एवं एफ ब्लॉक का, जो कि यहाँ से क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इस ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को कंठस्थ नहीं ओठस याद कर जाना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कौन नहीं करेगा? तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, कापर। यानी कापर जो है मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रो सीरीज में अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, तो कापर जो है हाइड्रोजन से क्या होता है, नीचे आता है। और हाइड्रोजन से जितने भी तत्व नीचे आता है वो सारे के सारे जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाले तत्व क्या करेंगे, हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर रहता है। यानी सबसे स्थिर, यानी स्थिर के मतलब एकदम बिल्कुल स्थिर रहेगा। तो देखिए ये आपका लेड का रहता है। लेड जो है, लेड का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +2 होता है। यानी इसमें सभी का +2 होता है, लेकिन सबसे स्थिर किसका होता है, तो लेड का होता है, यानी Pb का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? यानी कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। अवक्षेप के मतलब जो नीचे बैठ जाता है। तो कौन देता है इसमें, तो आपका हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इसी को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को ही मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं, आप लोग जानते हैं, जिससे घेघा नामक बीमारी से बचते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन संक्रमण धातु आयन में प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय कौन होगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिंक पर 2+, या आपका जिंक भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, यानी प्रतिचुंबकीय में आपको बिल्कुल कंसेप्ट ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कि जिसका अजुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं, अजुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे और उसका अगर 0 आएगा तो वही क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। वही क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। अगर एक भी अजुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय। लेकिन जिंक पर 2+ या जिंक का, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो अजुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए प्रतिचुंबकीय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कह रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है? तो देखिए जितने भी तत्व की बाहरी कक्षा में अगर डी ब्लॉक में आता है वो क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, संक्रमण तत्व होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, ये आपका मृदा क्षार धातु दे दिया है। तो मृदा क्षार धातु दे दिया है, तो ये आता है आपका एस ब्लॉक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एस ब्लॉक में। तो इसमें पूछ रहा है कि संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है, तो कौन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व। तो कई बार आप लोग को याद कराए हैं। देखिए पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, और उसके बाद क्या होता है, Fe। यानी इसका ट्रिक क्या था, OC आलू, ठीक है, OC आलू। तो ये आपका 3 गो सीरियल नंबर से याद हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फेरस। अब इसका देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का वैल्यू जो आपका होता है, ठीक है, आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रहने देते हैं, कई बार करा दिए हैं। अगर ये
टोटल वैल्यू भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, पीछे वाले वीडियो में बताए हैं, यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है। तो सर्वाधिक कौन पाया जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब में, ऐसा क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो देखिए सिलिकॉन आंसर हो जाएगा। अगर सिलिकॉन नहीं रहता तो कभी कभी एल्युमिनियम भी आंसर हो जाता। अगर एल्युमिनियम नहीं रहता, मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन दे रहा था तो ऑक्सीजन हो जाता। तो ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। भूमिज तत्व, क्षारीय भूमिज तत्व है, ठीक है, भूमिज तत्व। तो देखिए क्षारीय भूमिज तत्व कहने का मतलब यानी जो क्षारीय पाया जाता है, क्षारीय। तो क्षारीय में देखिए क्षारीय धातु जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा हलीना का रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसके बाद होता है क्या, फ्रांसीसियम, फ्रांसीसियम। तो ये देखिए इसमें से ये क्या होता है, क्षारीय होता है, एक मृदा क्षारीय धातु होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्षारीय पूछा है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखिए कौन सा आंसर होगा। कार्बन तो होगा नहीं आपका, जिंक भी नहीं होगा, Fe भी नहीं होगा। तो क्षारीय वर्ग 1 के तत्वों को कहते हैं। तो क्षारीय भूमिज तत्व यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है 8 नंबर कि निम्न में से कौन धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में धातु पूछा है, तो धातु में अगर पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, यानी Hg हो जाएगा। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, Hg। अगर अधातु पूछता तो आपका कौन सा हो जाता, Br हो जाता, यानी ब्रोमीन हो जाता। अधातु पूछता तो ब्रोमीन, लेकिन धातु पूछा है, यहाँ पर देखिए धातु पूछा है, ठीक है। इसी को कमरे के तापक्रम पर भी बोला जाता है। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है दोनों, Hg और क्या, ब्रोमीन। लेकिन अधातु पूछे तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो क्या हो जाएगा, पारा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोग को लिए हैं। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उठाते हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन आपको दिखाई देगा, निम्न में से कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में आप समझ गए, धातु कहेगा तो Hg, ठीक है, और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। अब आइए हम लोग इधर आ जाते हैं, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए हम लोग इधर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है। 9 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसका वन लाइनर यानी ऑप्शन नहीं लिखेंगे, एकदम डायरेक्ट ही इसका क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर ही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद है डी ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। अब डी ब्लॉक हो गया। इसका हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हैं तो ब्लॉक ऐसे लिख देना है आपको, ब्लॉक, डी ब्लॉक हो जाएगा आंसर इसका पहला का 9 नंबर का क्वेश्चन का। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी उच्चतम किसका ऑक्सीकरण संख्या, यानी कहने का इसका मतलब है 10 नंबर क्वेश्चन का कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो तत्व है उसमें सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उच्चतम किसका होता है, तो मैग्नीज का होता है। किसका होता है, मैग्नीज का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा, मैग्नीज, Mn, ठीक है। Mn का ऑक्सीकरण संख्या +2 से, ठीक है, +7 तक होता है। +2 से कहाँ तक, 7 तक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी से पूछ देगा कि कौन से तत्व जो है परिवर्तनशील नहीं होता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 गो तत्व है, एगो शुरू वाला एगो लास्ट वाला। स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम Sc,
ठीक है, और एक जिंक होता है। ये दोनों का परिवर्तनशील नहीं होता है, इसका +3 होता है और इसका प्लस क्या होता है 2 होता है, लेकिन दोनों का क्या होता है परिवर्तनशील नहीं होता। इसका 3 है तो 3 ही रहेगा, इसका 2 है तो 2 ही रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर 2 बार कैसे हो गया, यहाँ पर 11 नंबर होगा, ठीक है 11 नंबर। अब देखिए 4F ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है, 4F ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसे कहा जाता है लिथेनाइड, 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 ठीक है लिथेनाइड। लिथेनाइड जो होता है, ठीक है आपका सीरियम से लेकर यानी 58 से लेकर आपका 71 तक होता है, ल्यूटीशियम तक 71 तक, ठीक है। और 90 से लेकर, इसको भी ध्यान रखिएगा, 90 से लेकर थोरियम से लेकर TH से लेकर 103 तक लॉरेंशियम होता है। तो इसको बोला जाता है एक्टिनाइड। क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपका 5F में आ जाएगा, किस में आ जाएगा 5F में। कैसे यहाँ पर पूछा है कि 4F ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है, तो लिथेनाइड हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ देता कि 5F, ठीक है ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, तो एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनाइड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि D ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। तो D ऑर्बिटल का जो आकार होता है ये डबल, ठीक है डम्बेल होता है। कैसा होता है, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल यानी 2 गो डमरू, ठीक है शंकर भगवान वाला। तो यहाँ पर डी का आकार कैसा आता है, डबल डम्बेल होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आपको एस का पूछे तो एस का ध्यान रखिएगा गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। पी का पूछे तो डमरूकार होता है, डमरू, ठीक है डमरूकार। एफ का पूछे अगर तो आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, जटिल होता है, जटिल, जटिल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर पूछा है कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो डबल डम्बेल होता है। एस का कैसा होगा, गोलाकार होगा। पी का कैसा होगा, डमरूकार। एफ का कैसा होगा, जटिल होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसका अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण किसका अधिक होगा, तो जिसका, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जिसका यानी अजुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा। तो डी में देखिए, डी में अधिकतम आपका अजुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 5 तक होगा। डी में अधिकतम कितना तक होगा, अधिक 5 तक होगा अजुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जिस पर डी पर 5 दिया रहेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या बिल्कुल हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जिसका अजुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हम नहीं लिए हैं, ठीक है। तो D5 हो जाएगा, D5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र आपसे यहाँ से पूछा है। तो सामान्य सूत्र देखिए क्या होगा, सामान्य सूत्र इसका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा n, ठीक है n-1 और d 1 से लेकर कितना 10 तक, ns 1 से लेकर कितना तक 2 तक। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र। n-1 d पर 1 से लेकर 10 तक भी हो सकता है और ns 1 से लेकर कितना 2 तक। जैसे आप लोग को p का अगर पूछे, p का तो ये हो जाएगा ns2 और np 1 से लेकर कितना 6 तक। ये है p ब्लॉक के लिए, लेकिन ये किसके लिए है, d ब्लॉक के लिए। तो d ब्लॉक के लिए हो जाएगा n-1 d पर 1 से लेकर कितना 10 तक और ns 1 से लेकर कितना 2 तक। तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इसका आंसर है। अब देखिए कह रहा है
15 नंबर क्वेश्चन में कि कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो नीला रंग जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो ये हो जाता है प्यारे बच्चों भूरे रंग के, किससे, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, नीला जो रंग है वो कैसा रंग हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि रेड लेड का सूत्र क्या है। तो देखिए आपको याद इसको कैसे रखना है, PbO लिख दीजिए, PbO लिख देना है। अब इसमें देखिए कुल गिनिए 1 2 कितना है 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देना है और 1 बढ़ाकर 3 के बाद कौन सा अंक आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ पर लिख देना है। यानी रेड लेड का सूत्र क्या हो जाएगा, Pb3O4। नहीं भुलाने का तरीका यही है कि आप लेड PbO4 लिख दीजिए। इसमें देखिए कौगो संख्या है, तो 3 गो, तो यहाँ पर 3 से 1 बढ़ाकर यहाँ पर संख्या लगा दीजिए। आपका ये रेड लेड का फार्मूला क्या हो जाएगा, आ जाएगा। दिख रहा है ना जी, देख लेते हैं। अच्छा, नहीं दिख रहा है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं आप लोग। अब देखिए रेड लेड का समझ में आ गया, कैसे फिर से बताते हैं। ठीक है, रेड लेड का फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इसको याद कैसे रखना है। रेड लेड तो ये हो गया PbO लिख देना है, और इसमें कौ गो दिख रहा है 1 2 3 गो, तो 3 से यहाँ पर गुणा और 4 से 1 बढ़ाकर 4 से, यानी Pb3O4 लिखना है। यही क्या होता है, रेड लेड का फार्मूला होता है। और ये पूछा हुआ सवाल है और पूछने की 100% संभावना है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद कर लीजिए। ठीक है बहादुर सब, ओठस्थ के मतलब समझते हैं ना, जैसे एकदम आपको एकदम ओठ पर रहेगा, यानी कोई पूछे सवाल आंसर दिए। जैसे कोई पूछेगा 2 का वर्ग बताइए, धड़ाक से आप बता दिए 4 हो गया, तो उसी तरह से इसको ओठस्थ याद रखना है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व में किसका ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील नहीं होता है। यानी परिवर्तनशील किसका नहीं होगा, तो अभी जस्ट आपको ऊपर हम बताए थे 2 गो का होता है, एगो आपका स्कैंडियम और एक होता है क्या, जिंक। अब इसका जो होता है +3 होता है, इसका प्लस कितना होता है 2। लेकिन ऐसा नहीं कि +3 के बाद इसका +2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, ऐसा नहीं, बस शर्तें एक ही है। इसीलिए कह रहा है कि ये परिवर्तनशील नहीं होता है। तो स्कैंडियम और जिंक ये दोनों का क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। अब इसमें से आपको ऑप्शन जैसे बनाएगा वैसा आपका कीजिएगा, टिक लगाइएगा, ऑप्शन मारिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नज़दीक एग्ज़ाम आएगा आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो कि सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा डायरेक्ट। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।